कि ओम नाम ये पूर्ण परमात्मा का है, ये परम अक्षर ब्रह्म का है। और फिर उन्होंने ज्ञान ना होने से ब्रह्म भी उसी को मान लिया और अक्षर ब्रह्म भी उसी को मान लिया और परम अक्षर ब्रह्म भी इस ब्रह्म को ही मान लिया जिसका ओम नाम है, जिसका ओम मंत्र है। तो जिस कारण से हम परमात्मा के जिन गुणों के लिए हम साधना किया करते थे, तो ऋषि लोगों ने ओम नाम के जाप से प्रारंभ की थी साधना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की से लाभ लेने का, उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत यह 3 मंत्र का सिमरण है, इसके करने का निर्देश है। और प्रारंभ में इसी की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु लोग, ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण माने साधक, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, भक्त, इसी आधार से वो साधना किया करते थे। तो उन्होंने जैसा भी उन ब्राह्मणों ने, श्रद्धालुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने वेदों को जैसा समझा, उस आधार से उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ में लास्ट में यह निर्णय दिया है कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा करनी चाहिए और अन्य सभी देवों की, भगवानों की पूजाएं परित्याग कर देनी चाहिए, अर्थात उसको इष्ट रूप में मानना चाहिए। तो सभी ने ये तो मान लिया कि एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रारंभ में उसका ओम नाम ले लिया, ओम नाम की साधना करते रहे, लेकिन संकट भी आते रहे, दुखों का निवारण नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शन भी नहीं हुए। तो उन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है, परमेश्वर निराकार है, और किया हुआ कर्म, प्रारब्ध, पाप का जो दंड है वो भी भोगना ही पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ेंगे। विधान बना दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। इस आधार से सभी साधना भी करते रहे, कष्टों को सहन भी करते रहे और उसके उपरांत अन्य मंत्रों को भी आधार बनाने लगे और भी मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः। ये इस तरह के मंत्र हैं। ये तो बिल्कुल लोक वेद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। ओम नाम का जाप जो है शास्त्र अनुकूल साधना वेदों अनुसार है, लेकिन ये ब्रह्म तक की उपलब्धि ही है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, जन्म और मृत्यु में फिर वैसे ही चक्कर लगाते रहते। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में यह स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में पुनः आते हैं। तो ये भी मोक्षदायक नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं आकर ही हमारे को ये बताना पड़ा, जैसा कि आपको सुबह बताया था कि 5 वेद हैं। ये 5 वेद पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिए थे, ज्योति निरंजन को दिए थे। इसने 4 वेद प्रकट कर दिए, 5वां वेद छुपा दिया। 5वें वेद का प्रचार वो परमेश्वर ही आकर करते हैं। अब उस काल के दूत, जैसे आज आपने दिन में पढ़ा था, सुना था कि ये जम के हिलकारे फिरे हाथों में लिए वेद, वेदों को
सर्वोपरि मानते हुए सभी वेदों को साथ रखते थे। कौन? वो ऋषि लोग। लेकिन उनको स्वयं ये ज्ञान नहीं था वेद ज्ञान क्या दे रहे हैं। ये आपको सुबह प्रमाणित किया था। उसी ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट किया है। मंत्र नंबर 16 में पूछा है, प्रश्न किया है, क्योंकि परमात्मा ने ही ये ज्ञान दिया है और स्वयं ही अपनी जानकारी अपने हिसाब से वर्णित की है। उसमें प्रश्न किया गया है कि हे परमात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म, आपका वास्तविक नाम क्या है, इसका ज्ञान कराइए। फिर 17वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 में वो नाम बताया है कि वो कबीर कबीर देव है और कबीर वाणी के माध्यम से वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है और उस ज्ञान को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों और चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में कहा कि वो परमात्मा, उस परमात्मा जो ऋषि रूप में, संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषिकृत, उस ऋषि रूप में, संत रूप में, एक भक्त रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची गई अमृतवाणियां, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उनके ग्रुप के लिए, जो उनके अनुयायी होते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रिय होती हैं। वो उस वाणी पर कायल होते हैं और वो परमात्मा, वो परमेश्वर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है।